भारत में 4 राज्यों के चुनाव के बाद जिस तरीके से महंगाई को लेकर माहौल बना हुआ है और इस माहौल को देखते हुए इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस के बैनर तले पेट्रोल पंप पर महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी के द्वारा बताया गया कि प्रदेश में लगातार महंगाई को लेकर भाजपा सरकार के द्वारा माहौल बनाया जा रहा है। पहले से ही महंगाई काफी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब महिला कांग्रेस के द्वारा पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर महंगाई बढ़ती है तो उसका सीधा असर रसोई पर पड़ता है। रसोई महिलाओं को चलाना पड़ती है। लगातार बढ़ रही महंगाई के कारण लोगों में सरकार को लेकर काफी आक्रोश है, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उससे आम जनता में काफी निराशा है और केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक को लेकर आक्रोश है। जब हम पेट्रोल विदेश से खरीदते थे तो काफी अच्छे रूप में आता था, उस समय सस्ता पेट्रोल भारत में उपलब्ध नहीं कराया गया, लेकिन आज जब युद्ध जैसे हालात में स्थिति परिवर्तन हुई तो अचानक से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। जब कम हुए तो कम करना थे तो आज क्यों बढ़ा दिए। इसी तरह के सवालों को लेकर कांग्रेस ने आज जोरदार रूप से प्रदर्शन किया और जो महंगे पेट्रोल डीजल के दाम है उसे वापस लेने की मांग की है। देखिए, देश में लगातार पिछले 12 साल में जो महंगाई बढ़ती जा रही है, अब तो हद ये हो गई है कि 3 रुपए आज सुबह पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा दिए गए हैं। इसके पहले आपने 1000 का एलपीजी का गैस सिलेंडर के लिए दाम बढ़ा दिए गए थे। तो जो लगातार महंगाई की मार जो पड़ रही जनता पे, उसके लिए हमारा आज पूरे देश भर में प्रदर्शन था, प्रदेश में प्रदर्शन था कि ये जो आपके लगातार जो महंगाई बढ़ रही है ये महिलाओं की रसोई को इफेक्ट कर रही है। इसके पहले भी हमने कई बार प्रदर्शन करे, पर ये गूंगी बेरी सरकार सुनने को राजी नहीं है, पूरे टाइम चुनावी मोड में रहती है। मैं बताना चाहूंगी मोदी जी को कि 2008 में जब पूरे विश्व में मंदी की मार झेल रहा था, पर एक भारत देश अकेला जो सीना तान के खड़ा था, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। उनकी सूझबूझ, उनकी रणनीति के हिसाब से उन्होंने देश को चलाया। तो निश्चित रूप से जब हमारा देश जब अगर उन्होंने इतनी सूझबूझ से रहा, उस वक्त हमारा देश सीना तान के खड़ा हो सकता है। तो आज भी अगर मोदी जी चुनावी मोड से बाहर निकल जाए अगर, तो निश्चित रूप से देश के बारे में सोचे, उनकी जनता के बारे में देश की जनता के बारे में सोचे। तो हम भी आज अगर वो सोचते तो निश्चित रूप से आज हम पूरे देश में इतनी महंगाई नहीं बढ़ी हुई होती है। हमारी मांग है मोदी जी से कि जब कच्चा तेल कम था, जब अंतर्राष्ट्रीय तेल के भाव कम थे, तब भी हम महंगा डीजल पेट्रोल ले रहे थे। आज जब बढ़ गए हैं तब भी हम महंगा ले रहे। तो आज आपके ये जिम्मेदारी बनती है देश के लिए, देश की जनता के लिए, कि आप उस पर टैक्स कम कर दीजिए। तो आपका टैक्स कम करने से निश्चित रूप से आप इस देश की जनता को कम पेट्रोल डीजल भाव मिलेगा, अगर आप चाहते हैं मोदी जी तो। दीदी, क्या गाड़ी कम चलाने से, जैसे उन्होंने गाड़ी कम कर दी है, मुख्यमंत्री ने गाड़ी कम कर दी है, इन गाड़ी कम करने से कुछ असर पड़ेगा? देखिए, पहले दिन जब उन्होंने भाषण दिया तो खुद ही मोदी जी बड़ी रैली लेके निकले थे, और जब विपक्ष और पूरी जनता ने पूरे सोशल मीडिया से लेके पूरे देश में उनकी थूथू हुई, तब उन्होंने ये चीजें करी, कम गाड़ी लेना, ये लेना। तो मैं तो ये पूछना चाहती हूँ मोदी जी, जब भी कोई संकट आता है उसमें जनता ही क्यों सेक्रीफाइस करेगी हमेशा? आप क्या करोगे? आपने क्या रणनीति ली है जनता को राहत देने के लिए या महंगाई कम करने के लिए? ये तो जिम्मेदारी आपकी है ना, आप देश के प्रधानमंत्री है, देश ने आपको 3 बार चुना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी। हमेशा जब भी कुछ होता है तो जनता की जिम्मेदारी हो जाती है कि आप करो, आपको ये करना है, आपको गाड़ी यूज कम करना है, आपको सोना नहीं खरीदना है, आपको कहीं घूमने नहीं बाहर जाना। आप भले 5-5 देशों के अंदर दौरे करते रहे, अलग अलग जगह पे आप रैली निकालते रहो, लेकिन जब थूथू है तब आप बंद कर रहे हो। तो ये सब हमारी जिम्मेदारी, जनता की जिम्मेदारी, मोदी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। रीना बोरासी से मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।